हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइप, इसमें हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तथा उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया था। आज हम पाइला के अंतर्गत ही एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन अंग, उत्सर्जी अंग और पाइला के उत्सर्जी अंग को डिस्कस करेंगे या एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला। अगर पाइला के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें पाइला में केवल एक किडनी पाई जाती है। मतलब जो वैसे जंतु हैं उनमें देखा गया है जो किडनी की संख्या है वो 2 होती है, लेकिन पाइला में एक किडनी देखने को मिलती है जो कि लेफ्ट साइड पर होती है। कहाँ होती है? लेफ्ट साइड पर। राइट साइड वाली किडनी या तो डिसेपर हो जाती है या फिर गोनोडक्ट में बदल जाती है। मतलब जो राइट साइड वाली इसकी किडनी है उसके बारे में अभी तक कोई निश्चित पोजीशन एंड प्रेजेंस का अनुमान नहीं है। इसमें सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि या तो ये डिसेपर हो जाती है यानी गायब हो जाती है, या फिर जो इसकी गोनोडक्ट होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। लेफ्ट किडनी के 2 चैम्बर होते हैं यानी एंटीरियर चैम्बर्स और पोस्टीरियर चैम्बर्स। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायग्राम की। ये आप देख रहे हैं ये इंटेस्टाइनल कॉइड्स, जो इंटेस्टाइनल वाला रीजन होता है उसके अंदर जो कॉइड्स होते हैं वो हैं ऊपर की तरफ ये एंटीरियर रीनल चैम्बर्स, ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स। यानी इसके 2 चैम्बर्स की बात की गई थी, एक एंटीरियर रीनल चैम्बर्स, दूसरा पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स। अगर एंटीरियर रीनल चैम्बर्स की बात करें तो इसमें ये लैम्ब्रेज रेंज होती हैं। यहाँ पर एक रीनल पोर होता है, ये एफरेंट रीनल साइनस होता है, इसमें इफरेंट रीनल वेसल्स होती हैं, ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स। ये वाला जो पोर है रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर, ये वाला जो पोर्शन है इसका जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स है वो रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर के द्वारा इसका जो पेरिकार्डियम वाला पोर्शन है उसमें ओपन होता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है कॉमन एंट्रेंस बिटवीन 2 चैम्बर्स। तो अगर हम इसकी किडनी की शेप की बात करें तो कुछ इस टाइप की होती है। इसमें एक एंटीरियर रीनल चैम्बर्स, दूसरा पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स। एक बार और देख लीजिए आप डायग्राम को सही से। हाँ, तो बात करते हैं एंटीरियर रीनल चैम्बर। ये है चैम्बर, छोटा अंडाकार ब्राउन कलर का चैम्बर होता है। मतलब अगर इसके चैम्बर की शेप की बात करें तो ये साइज में छोटा होगा, अंडाकार यानी ओवल होगा तथा ब्राउन कलर का चैम्बर होगा। यह है पेरिकार्डियम के एंटीरियर होता है। मतलब जो पेरिकार्डियम वाला पोर्शन है उसके एंटीरियर साइड पर होता है। यह चैम्बर दूसरे सिरे पर पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से जुड़ा होता है। मतलब अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये जो दूसरा चैम्बर होता है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर उसके द्वारा जुड़ा रहता है।
दोनों चैम्बर्स के बीच में एक कॉमन ओपनिंग होती है। मतलब जो दोनों चैम्बर्स हैं उनके मध्य में एक कॉमन ओपनिंग होगी। एंटीरियर रीनल चैम्बर की इंटरनल कैविटी बहुत अधिक रिड्यूस होती है। मतलब जो एंटीरियर वाला रीनल चैम्बर है उसकी इंटरनल कैविटी की बात करें तो वो कैसी होगी, रिड्यूस्ड होगी, क्योंकि इसमें कई ट्राईएंगुलर लीफ लाइक लैमली पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ट्राईएंगुलर यानी त्रिभुजाकार, लीफ लाइक यानी पत्ती के समान लैमली पाई जाती है, जो लैमली रूप पर होती हैं। वह फ्लोर के लैमली के अल्टरनेट होती हैं, यानी जो रूप पर होंगी वो फ्लोर रूप होती हैं, वह फ्लोर साइड की जो लैमली होंगी उससे किस पोजीशन में होंगी, अल्टरनेट लगी होंगी। इस चैम्बर की रूफ पर लैमली एक मिडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की आइटर साइड पर लगी होती है। मतलब जो लैमली का एलिमेंट है उसके बीच में हमने अभी देखा था एक एक्सिस प्रेजेंट था। एक्सिस की आइदर साइड पर यानी इधर उधर दोनों साइड पर ये लैमली प्रेजेंट होती है। एक मिडिल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की आइदर साइड पर लगी होती हैं। इसे इफरेंट रीनल साइनस कहते हैं। मतलब जो इफरेंट रीनल साइनस था वो क्या है, वास्तव में एक एक्सिस है। इसी तरह से फ्लोर के पर लैमली एक अन्य मीडियन एक्सिस की आइदर साइड पर लगी होती हैं। इसे एफरेंट रीनल साइनस कहा जाता है। एफरेंट रीनल साइनस पेरी इंटेस्टाइनल की ब्रांच होती है। मतलब जो एफरेंट रीनल साइनस है वो किसकी है, पेरी इंटेस्टाइनस की एक ब्रांच है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स। यह चैम्बर चौड़ा ब्राउन हुक शेप चैम्बर होता है जो एंटीरियर रीनल चैम्बर के पीछे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो एंटीरियर रीनल चैम्बर्स है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसकी इंटरनल कैविटी एक जोड़ा जेनिटल डक्ट तथा इंटेस्टाइन के कॉइल्स पर पाए जाते हैं। यह चैम्बर एक तरफ एंटीरियर रीनल चैम्बर्स में और दूसरी तरफ रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर के द्वारा पेरिकार्डियम में खुलता है। मतलब अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो एक साइड कहाँ खुलेगा, ये पेरिकार्डियम में, और दूसरी साइड जो एंटीरियर रीनल चैम्बर्स होगा उसके रूप पर खुलता है। रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर में खुलने से पहले एक वर्टिकल रीनो पेरिकार्डियम सेप्टम को फाड़कर निकल आता है। यह सेप्टम पेरिकार्डियम और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर को अलग करने का काम करता है। मतलब किस किस को, एक तो सेप्टम यानी पेरिकार्डियम को और दूसरा पोस्टीरियर जो रीनल चैम्बर्स है उसको सेपरेट करने का यानी अलग अलग रखने का कार्य करता है। इस चैम्बर की रूप में भी एफरेंट तथा एफरेंट रीनल वेसल्स पाई जाती है। मतलब जो ये चैम्बर है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, इसमें भी एफरेंट तथा एफरेंट दोनों प्रकार की वेसल्स पाई जाती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की, यानी जो इनकी कार्य की है यानी क्रिया विधि है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है इसका पहले का किडनी, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, वो किस तरीके से वर्किंग करती है, उसमें वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फाइला। दोनों रीनल चैम्बर्स में काफ़ी ब्लड सप्लाई होती है। मतलब जो एंटीरियर रीनल चैम्बर्स हैं और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स हैं दोनों में ही ब्लड की मात्रा सप्लाई होती है।
रीनल चैम्बर्स ब्लड से नाइट्रोजन उत्सर्जनी पदार्थों को अलग कर लेते हैं। मतलब जो ब्लड में प्रेजेंट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये रीनल चैम्बर्स ब्लड से अलग कर लेते हैं। एक्सक्रीटिव फ्लूइड पोस्टीरियर चैम्बर्स रीनल चैम्बर्स में से पहले एंटीरियर चैम्बर में आता है और वहाँ से इसे रीनल पोर के द्वारा पहले वेंट्रल कैविटी में और फाइनली पानी के साथ राइट न्यूक्लियल ट्यूब से बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको पहले सबसे पहले वेंट्रल कैविटी में पहुँचेगा, उसके बाद जो राइट न्यूक्लियल लोब होता है उसके द्वारा इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। पाइला में एक्सक्रीटरी फ्लूइड में अधिकतर अमोनिया होती है और कुछ अमोनिया के कंपाउंड्स भी होते हैं। मतलब जो इसका एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा, अमोनिया होगी और अमोनिया के कुछ कंपाउंड्स होंगे जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आदि। जिस समय पाइला जमीन पर होता है उस समय इसके अमोनिया यूरिक एसिड में बदल जाती है और जब यह अमोनिया पानी में होता है उस समय अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है। और इस तरह से पाइला अमीनोटेलिक या यूरिकोटेलिक तथा यूरिकोटेलिक मतलब अमीनोटेलिक तथा यूरिकोटेलिक दोनों प्रकार का बिहेवियर शो करता है। तो जमीन पर होगा तो यूरिकोटेलिक, पानी के अंदर होगा तो अमीनोटेलिक। मतलब अमोनिया का उत्सर्जन पानी के अंदर कर रहा है तो अमोनोटेलिक और जमीन पर जब है तो यूरिक एसिड के फॉर्म में कर रहा है तो यूरिकोटेलिक। इस तरीके से इसका जो बिहेवियर होता है अमीनोटेलिक तथा यूरोटेलिक दो प्रकार का होता है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला, कल हम नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला को डिस्कस करेंगे।